दोस्तों जरा सोच के देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अडोब, इन सब कंपनीज के सीईओज में एक कॉमन चीज है ये कि वो सब इंडियन हैं। और अब अमेरिका में एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है क्योंकि ट्रम्प और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इंडियन सीईओज आर टेकिंग ओवर द यूएस कंपनीज। क्या अब इंडियन ओरिजिन लीडर्स को अमेरिकन बोर्ड रूम से निकालने की बात हो रही है? चलिए समझते हैं इस जियोपॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट पावर के इंटरेस्टिंग एंगल को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक रीसेंट रैली में एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकन जॉब्स और अमेरिकन कंपनीज पे सबसे पहला हक अमेरिकन का होना चाहिए, और इनडायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया इंडियन ओरिजिन सीईओज को, जिनके हाथ में आज अमेरिका के टॉप टेक और फाइनेंस जायंट्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर यूएस एस्टैब्लिशमेंट सच में अनकंफर्टेबल है इस इंडियन डोमिनेंस से? थोड़ा डाटा देखते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अडोब के शांतनु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा, मास्टरकार्ड के अजय बगना, जो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। इनके अलावा स्टारबक्स, फेडेक्स और पेप्सिको तक में इंडियन ओरिजिन लीडरशिप काफी स्ट्रॉन्ग है। एस्टिमेट है कि 60+ मेजर यूएस कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं और इनका कंबाइंड मार्केट कैपिटल है $4 ट्रिलियन से ज्यादा। ये एक छोटे मोटे देश का जीडीपी नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप के जीडीपी के बराबर है। अब इसी वजह से ट्रम्प कैंप में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि अमेरिका अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट कंट्रोल इंडियंस के हाथ में दे रहा है, और जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है ये नैरेटिव और तेज हो जाता है। फॉरेन बॉर्न सीईओज आर टेकिंग अवे अमेरिकन अपॉर्चुनिटीज, यही एक टिपिकल पॉपुलिस्ट आर्ग्यूमेंट है जो ट्रम्प सपोर्टर्स रेज कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इंडियन सीईओज को हायर किया गया बिकॉज दे प्रूव्ड बेटर मैनेजर्स, बेटर स्ट्रेटेजिस्ट और विजनरी लीडर्स। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की ग्रोथ का प्रूफ आपके सामने है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए, चाइना के पास भी बहुत टेक टैलेंट है, लेकिन चाइनीज सीईओज को रेयरली यूएस कंपनीज लीड करने देते हैं क्योंकि यूएस और चाइना के रिलेशंस एडवर्सरियल हैं। जबकि इंडिया के केस में एक ट्रस्ट फैक्टर है। इंडियन प्रोफेशनल्स को हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव और ग्लोबली अडेप्टेबल माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया यूएस कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ट्रस्ट भी चैलेंज हो सकता है। यहाँ एक कल्चरल एंगल भी है। इंडियन डियास्पोरा स्पेशली सिलिकॉन वैली में एक सॉफ्ट पावर बन चुकी है। हर मेजर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई नेटवर्क में इंडियंस डोमिनेट करते हैं, और जब ये लोग सीईओज बनते हैं वो इंडिया यूएस रिलेशंस को एक नया लेयर देते हैं। इमेजिन कीजिए अगर कल को इंडियन सीईओज को पुश आउट करने की कोई बात होती है तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बल्कि एक डिप्लोमेटिक इशू भी बन सकता है बिटवीन वॉशिंगटन एंड दिल्ली। तो सवाल ये है कि ट्रम्प सिर्फ इलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं या सच में अमेरिका इंडियन सीईओज की डोमिनेंस से इनसिक्योर है? आपके हिसाब से क्या इंडियन सीईओज को रिप्लेस किया जा सकता है या फिर दे आर सिंपली टू गुड टू रिमूव? कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक छोटा सा क्विज, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, लेकिन एप्पल का इंडिया हेड कौन है? आंसर लिखिए नीचे।